आप देख रहे हैं एकलव्य एजुकेशन सेंटर। मैं हूँ सिर्फ आपके सामने। तो चलिए इस एपिसोड का शुरुआत करते हैं और हमारे सामने है 53 नंबर प्रश्न। तो 53 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 23 संख्याओं का औसत 45 है, प्रथम 12 संख्याओं का औसत 40.5 और अंतिम 6 संख्याओं का औसत 48.5 है। तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा, हमें यह मालूम करना होगा। तो चलिए प्रश्न को हल करते हैं। जब ऐसे प्रश्न हो तो हमें जानना जरूरी है कि औसत बराबर होता है पदों का योग अपन पदों की संख्या। तो यहाँ पर औसत बराबर लिख सकते हैं, इसी के माध्यम से यह प्रश्न हल होगा। तो औसत बराबर होगा पदों का योग बाटा में लिख सकते हैं पदों का योग बाटा में पदों की संख्या। तो इस तरह से होगा औसत बराबर पदों का योगापन पदों की संख्या। जब हमें 23 संख्याओं का औसत 45 है, यानी संख्याओं का जो योग है मालूम है, संख्याओं का योग हमें निकालना है और संख्या पदों की संख्या मालूम है 23 और औसत भी मालूम है 23। तो इस तरह से जो पदों की संख्या होगी, अगर 45 बराबर लिख सकते हैं कि पदों का जो योग हो जाएगा, यहाँ पर हम डायरेक्ट योग लिख रहे हैं। तो जो पदों का योग बाटा में लिख सकते हैं पदों की संख्या, और पदों की संख्या है 23। तो 23 संख्याओं का योग लिख सकते हैं यहाँ पर 23 संख्याओं का योग। तो 23 संख्याओं का योग बराबर लिख सकते हैं 23 संख्याओं का योग बराबर लिख सकते हैं 23 गुणे 45। जब 23 45 गुणे 23 कर देते हैं तो हमें 23 संख्याओं का योग मिल जाता है। तो 3 ही 5 का 15 होता है, एक बचा, और 3 में जब 4 से गुणा करते हैं तो 12 1 13। यहाँ पर 2 5 का 10, एक बचा, 2 में जब 4 से गुणा करते हैं तो 8 और एक 9। तो यहाँ पर 5 3 10 यानी 10 35। तो 1035 यानी 23 संख्याओं का जो योग होगा 1035। औसत बराबर होता है पदों का योग अपन पदों की संख्या। जब हमें औसत मालूम है 45, योग निकालना है तो संख्या भी पदों की संख्या भी मालूम है। तो 23 गुणे 45 कर देंगे तो 1035 आ जाता है, और 1035 होगा 23 संख्याओं का योग। 3 5 का 15, 5 ये 3 4 का 12 1 13 और 2 5 का 10 1 और 2 में 4 से गुणा कर देंगे 8 1 9। तो 5 3 और 10। तो इस तरह से 1035 हो गया। अब आगे प्रश्न कह रहा है कि प्रथम 12 संख्याओं का औसत 40.5 है, यानी प्रथम 12 संख्याओं का औसत भी मालूम है। तो यहाँ पर ये प्रथम 12 संख्याओं का औसत 40.5। तो 40.5 बराबर लिख सकते हैं कि पदों का योग अपन पदों की संख्या है 12, क्योंकि प्रथम 12 संख्याओं का औसत 40.5 है। तो 12 संख्या पदों की जो संख्या है 12 है और उनका औसत है 40.5। तो 12 संख्याओं का योग की जो बातें करेंगे, 12 संख्याओं का योग, 12 संख्याओं का जो योग हो जाएगा 12 गुणे 40.5। तो 405 गुणे 12 करेंगे तो हो जाएगा 2 5 का 10, एक बच गया, और 2 में जब 0 से तो 1 हो जाएगा। यहाँ पर 2 में 4 से तो 8, यहाँ पर हो जाएगा 5 0 4। तो इस तरह से करेंगे तो यहाँ पर 0 6 8 और यहाँ पर 4 4860। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 486.0। तो 0.0 को नहीं भी लगाएंगे तो भी हो जाएगा। तो इस तरह से कह सकते हैं कि 486। तो जो पदों 12 संख्याओं का जो योग हो जाएगा 486 हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है कि अंतिम 6 संख्याओं का औसत 48.5 है, यानी इस यहाँ से हम लिख सकते हैं अंतिम 6 संख्याओं का योग जो है 48.5 है। तो औसत बराबर 48.5, और योग हमें नहीं मालूम है तो योग निकालना है, और यहाँ पर पदों की संख्या मालूम है अंतिम 6। तो यहाँ पर पदों की संख्या 6 हो जाएंगी, क्योंकि औसत बराबर पदों का योग अपन पदों की संख्या। जब हमें औसत भी मालूम है 48.5 और पदों का योग निकालना है और पदों की संख्या 6 मालूम है, जब अंतिम 6 संख्याओं का योग जब करेंगे, 6 संख्याओं का योग, अंतिम 6 संख्याओं का योग, अंतिम 6 संख्याओं का योग हो जाएगा। संख्याओं का योग बराबर लिख सकते हैं यहाँ पर 6 में जब यहाँ पर 6 5 का 30, तो यहाँ पर 0 हो गया और दशमलव लगा देंगे,
और यहाँ पर 8 में जब 6 से गुणा कर देंगे तो 48, और 48 3 होता है 51, और 5 बच गया। और यहाँ पर 4 में जब 6 से गुणा कर देंगे तो 24, और 24 5 29, तो 9, तो 291। 6 5 का 30, 3 बचे, 3 का 0, और यहाँ पर 3 बच गया तो यहाँ पर दशमलव लगा दिए। और 8 में 6 से गुणा कर दें 48, 48 3 51 होता है तो 51 का 1, और 4 में जब 6 से गुणा कर देंगे 24, और 24 5 29, तो 291। तो इस दशमलव को हटा दे रहे हैं तो 291, यानी अंतिम 6 संख्याओं का जो योग होगा 291, यानी 12 और 6 18 संख्याओं का जो योग निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं 18 संख्याओं का योग, 18 संख्याओं का जो योग हो जाएगा 18 संख्याओं का योग। तो 18 संख्याओं का योग बराबर दोनों को जोड़ देंगे तो 6 1 7, तो 7 हो गया, 8 और 9 17, तो यहाँ पर 17 के साथ लिख देंगे, और 4 2 6 और 6 1 7, तो 777। 6 1 7 8 9 17, और यहाँ पर 4 2 6 1 7, तो 718 संख्याओं का जो योग 12 6 18, तो 18 संख्याओं का योग आ गया 777। जब 18 में से 23 को घटा देंगे, यानी 23 में से 18 को घटा देंगे, 23 में से 18 घटा देंगे तो हमें 5 संख्या बच गए, यानी शेष 5 संख्याओं का औसत निकालना है। यानी 5 संख्याओं का जब हमें योग की बातें करेंगे, 5 संख्याओं का योग, 5 संख्याओं का योग जब हम बातें करेंगे, शेष 5 संख्या बची है जो, तो शेष 5 संख्याओं का जो योग है अगर इसमें से घटा देते हैं तो 15 में से 7 जाएगा तो बाटा में बच जाएगा 8, क्योंकि 15 में से 7 गया 8, यहाँ पर 12, और 12 में से 7 जाएगा तो यहाँ पर 5 बच गया, और यहाँ पर बचा 9, और 9 में 7 गया तो 2, तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो 8 7 15, 7 5 12 1 13, और 7 और 2 9 1 10, तो 258 आया। यानी शेष 5 संख्याओं का जो योग आया 258, तो औसत बराबर लिख सकते हैं, औसत बराबर हो जाएगा 258, बाटा में हो जाएगा 8 ही संख्या, 5 ही संख्या बच जा रही है तो हम बाटा में 5 लिख देंगे। अब यहाँ पर हम हल करेंगे 258 बाटा 5, तो 258 में जैसे ही भाग दे रहे हैं 5 से, तो 5 में 5 से गुणा कर देंगे तो 25 ये पूरी तरह से कट गया, और यहाँ पर अगर 8 बच गया, यानी अगर यहाँ पर 1 कर रहे हैं तो 8, तो यहाँ पर हो जा रहा है 5, तो यहाँ पर 3 बचा और दशमलव लगा दें, और 5 6 का 30 हो जाएगा, यानी 5 में 5 से गुणा करेंगे तो 25 पूरी तरह से कट गया, और यहाँ पर 8 बचा तो 8, 5 में 1 से गुणा कर देंगे तो 8, तो यहाँ पर 5 हो गया तो 3 बचा, फिर यहाँ पर दशमलव लगाएंगे तो 30 हो जाएगा। तो इस तरह से जो हो गया 51.6, तो 51.6। तो आइए एक बार विकल्प को देख लेते हैं, 51.6, और प्रश्न है 53 नंबर। तो 53 नंबर प्रश्न के विकल्प नंबर डी में दिया है 51.6, विकल्प नंबर डी 51.6, और हमारा भी उत्तर आया है 51.6। तो 53 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर डी में दिया है 51.6। तो इस तरह से हम 53 नंबर प्रश्न को हल कर चुके हैं। यह सभी प्रश्न इसी किताब से हम आपके सामने लाते हैं। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। धन्यवाद, थैंक यू।